पिछले एपिसोड में जुआन देखा था कि उसका दादी मर के पड़ा हुआ है। ये देख के उसका पैरों तले जमीन खिसक गया था। अब वो आगे बढ़ने लगता है लेकिन उसका मास्टर उसे रोक देता है और बोलता है तू यहाँ पर ही रुक जा, मैं देख के आता हूँ। हम देखते हैं उसका दादी को बहुत ही ब्रूटली मारा गया है। जुआन का मास्टर आके जुआन का दादी को चेक करता है और बोलता है अब वो नहीं रहा। ये सुन के जुआन पूरी तरीके से टूट गया था। अब ये बंदा आसमान की ओर देखते हुए मास्टर से कहने लगता है मैं अब जो करने वाला हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे उसके लिए नहीं रोकेंगे। ये बोल के वो अपने तलवार की मदद से कुछ करता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक वॉरियर आ जाता है। इसका काम है कि सोल को पकड़ के ले जाना ताकि वो आफ्टर लाइफ में रिइंकार्नेट हो पाए। अब जुआन का मास्टर उनसे पोलाइटली कहने लगा है आप प्लीज इस ओल्ड लेडी का सोल को ले जाइए ताकि ये आफ्टर लाइफ में रिइंकार्नेट हो पाए। फिर हम देखते हैं ये वॉरियर जुआन का दादी का सोल को ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं निंगियो चैंपिंगन को उठा के ले जा रहा था लेकिन तभी उसका शॉट उसका आंखों के सामने आ जाता है और वो उस शॉट का रिफ्लेक्शन में देखता है कि चैंपिंगन उसे घूर घूर के देख रहा था। लेकिन वो जब चैंपिंगन को और मोड़ता है तब चैंपिंगन फिर से बेहोश होने का नाटक करता है। अब ये बात भी निंगियो समझ गया था इसीलिए उसे फेंक के वो खुद ही जाने लगता है। अब चैंपिंगन कहने लगता है विश्वास करो निंगियो, मैं अभी अभी उठा हूँ। लेकिन निंगियो नहीं मानता। लेकिन तभी हम देखते हैं चैंपिंगन के अंदर कुछ होने लगता है और वो अभी सच में बेहोश हो गया था। अब ये चीज देख के निंगियो भी घबरा गया था और फिर से चैंपिंगन को उठा के जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं जुआन का मास्टर जुआन से कह रहा था तुम्हारे दादी ने अपने लाइफ में बहुत सारा कांड किया है और इसकी वजह से वो आफ्टर लाइफ में रिइंकार्नेट नहीं हो सकता। ये सुन के जुआन गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम किस मेथड का यूज किया हो लेकिन जिसने भी मेरा दादी को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब जुआन का मास्टर उस वॉरियर से कहने लगता है आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर वो वॉरियर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जुआन अपने दादी के पास आ गया था और आके बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो अपने मास्टर से कहने लगता है क्या आप प्लीज मुझे इतना बता सकते हैं कि किसने मेरे दादी को मारा? आप मुझे बस यही बता दीजिए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अब उसका मास्टर कहने लगता है कि मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे दादी ने जब दरवाजा खोला था तब किसी ने इतना घसीट के थप्पड़ मारा होगा कि तुम्हारा दादी का मुंडी दूसरी तरफ घूम गया है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो तुम्हारे कर्मा की वजह से हुआ है। देखो मैं हजारों लोगों को मार चुका हूँ लेकिन बिना वजह एक भी इंसान को नहीं मारा। अगर तुम एक भी इंसान को बिना वजह मारे तो उसका कर्मा तुम्हें बैकफायर करेगी। तुमने जो चैंपियन को बिना वजह मारने में पड़े हुए थे उसके कर्मा की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। यहाँ पर गलती तुम्हारी ही है। ये बात सुन के जुआन गुस्सा हो गया था और बोलने लगता है अच्छा तो मैंने ही अपने दादी को मारा। हाँ मानता हूँ कि मैं चैंपियन को मारने के पीछे पड़ा हुआ था लेकिन मैंने मारा तो नहीं ना। लेकिन मेरे दादी को जिसने मारा उसने क्या अच्छा काम किया? अब मेरे दादी को जिसने मारा उसका बदला भी मैं नहीं ले सकता क्या? अब उसका मास्टर कहने लगता है देखो मारने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बिना वजह किसी को मारे तो उसका कर्मा झेलने का एबिलिटी होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर उसका एबिलिटी है तो तुम किसी को भी मार सकते हो। फिर हम देखते हैं जुआन वहाँ पर एक काला बिल्ली को इशारा कर देता है और जुआन उसके पीछे जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदी मस्त घूम रहा था और उसके ठीक पीछे ही था जुआन और जुआन इस बंदी का पीछे पड़ा हुआ था इसे मारने के लिए। हम देखते हैं जुआन उसके बॉडीगार्ड को एक ही मुक्के में मार डालता है। फिर उस लड़की को मारने लगता है। वो लड़की बचने की कोशिश करता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। हम देखते हैं जुआन उस लड़की को पटक पटक के पेल रहा था। उसके बाद उसका गला पकड़ के बोलने लगता है बता क्यों मेरे दादी को तूने मारा? अब ये बंदी कहने लगता है मैंने तुम्हारे दादी को नहीं मारा। अगर मैं यहाँ पर किसी को मारता हूँ तो मुझे इस विलेज से निकल दिया जाएगी लेकिन मैं अभी भी यहाँ पर हूँ और यही सबूत है कि मैंने तुम्हारे दादी को नहीं मारा। लेकिन जुआन कुछ भी नहीं सुनता और उसका गला पकड़ के नीचे पटक देता है। ये लड़की कहने लगता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे जाने दो। लेकिन हम देखते हैं जुआन नहीं छोड़ता और यहाँ पर ऐसा लगता है कि जुआन इस बंदी को मार डाला है। अगले सीन में हम देखते हैं निंगियो चैंपियन को लेके उसी डॉक्टर के घर में आ गई थी और सीधे उस डॉक्टर के पास आके चैंपियन को बचाने के बारे में बोलता है। अब ये डॉक्टर कहने लगता है चैंपियन को बचा के फायदा ही क्या है? ये तो एक लूजर है, इसके पास कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसे तो खुद ही मर जाना चाहिए। और कितने शर्म की बात है एक लड़की उसे उठा के यहाँ पर लेके आई। अब वो डॉक्टर निंगियो से कहने लगता है इसे नीचे उतारो। फिर ये डॉक्टर चैंपियन को और भी बातें सुनाने लगता है। अब निंगियो कहने लगता है ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं, पहले उसे बचाइए ना। फिर हम देखते हैं ये डॉक्टर भी मान गया था। फिर हम देखते हैं ये डॉक्टर चैंपियन के शरीर में कुछ करता है और बोलता है मैंने तुम्हारा जो ब्रीदिंग टेक्निक सिखाया है उसको अप्लाई करो। हम देखते हैं चैंपियन वहीं पर ही सो गया था और उसके शरीर में बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था। अब ये डॉक्टर निंगियो से कहने लगता है क्या तुम मुझे बोल सकते हो कि सिटी वॉल में कितने सारे लेटर लिखा हुआ है? फिर निंगियो थोड़ी सी याद करके बोलता है 18 कैरेक्टर में लिखा हुआ है। फिर वो डॉक्टर कहता है कि क्या तुम मुझे उसके बारे में बोल सकते हो? अब निंगियो कहने लगता है थंडरबोल्ट, सॉर्ड एनर्जी, ऐसे ही बहुत सारे नाम कहता है। फिर ये डॉक्टर कहने लगता है मुझे पता है कि तुम्हारा नाम वहाँ पर नहीं लिखा गया, वहाँ पर ओसी का नाम लिखा जाता है जो कि बहुत ज्यादा मॉन्स्टर को मारता है या बहुत बड़ा ड्रैगन को मारता है। आने वाले टाइम पे अगर तुमने कुछ बड़ा किया तो तुम्हारे नाम भी वहाँ पर लिखी जाएगी। अब
निंगाओ कहने लगता है आपको इतनी जानकारी कैसे आई, बल्कि आप तो यहाँ पर रहते हो। अब वो डॉक्टर कहने लगता है 2 साल पहले एक बंदा यहाँ पर आई थी जो कि अपने जानने की कहानी अपने डायरी पे लिख के रखता था, लेकिन यहाँ से गुजरते समय वो मर गई, लेकिन मैंने उसका डायरी अपने पास रख दिया और उसी से ही मुझे इतनी जानकारी मिली। फिर वो डॉक्टर निंगाओ से कहने लगता है मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, अगर कोई बंदा या बंदी अपने दिल की बात किसी को बोलना चाहता है लेकिन वो मुंह से नहीं बोल पाता तो भी क्या तुम उसके बारे में जान पाओगे? हम देखते हैं निंगाओ इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। अब डॉक्टर कहता है मुझे इसके जवाब नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं डॉक्टर अपनी टेक्निक की मदद से निंगाओ को भी हील करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं इस बंदे के हाथ में एक लेटर आया था और ये बंदा शॉन्ग को लेटर देते हुए कहता है तुम तो आगे जाके प्रिंस बनने वाले हो तो तुम्हें इस लेटर को पढ़ना चाहिए। शॉन्ग उस लेटर को लेख के पढ़ने लगता है। वहाँ पर लिखा हुआ था उन्हें 3 दिन के अंदर डेली डायनेस्टी पे आना पड़ेगा, उन्हें एक काम निपटाना है। ये पर कि ये बंदा शॉक हो गया था और बोलने लगता है 3 दिन में ऐसा कौन सा काम है। फिर हम देखते हैं ये बंदा चुटकी बजाता है और उसके सामने बहुत सारा असैसिन आ गया था और उनसे बोलने लगता है हमारे सारे बंदे को इस लेटर के बारे में बोल दो। अगले सीन में हम देखते हैं इस बंदे को जो कि एक चेस्ट खोलता है और चेस्ट के अंदर वही आर्मर होता है और वो लोग उस टाउन छोड़ के जा रहा था। फिर हम देखते हैं जुआन को जो कि अपने दादी के कवर के सामने बोल रहा था मैं इस टाउन को छोड़ के जा रहा हूँ और आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अब जुआन अपने मास्टर से कहने लगता है यहाँ पर जितने भी फॉरेनर आया था वो सारे अब जा क्यों रहा है। अब उसका मास्टर कहने लगता है इस टाउन में सारे फॉरेनर आता है अपॉर्चुनिटी की तलाश में, जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तब वो लोग उसी को लेके अपनी जगह पर चला जाता है। वहाँ पर हम इस लड़की को भी देख के है जिसे जुआन ने अभी तक भी नहीं मारा क्योंकि उसके पास कर्मा को झेलने का एबिलिटी नहीं है। फिर हम देखते हैं उस बुड्ढे का पोती भी यहाँ से जा रहा है। फिर हम देखते हैं इसी बुड्ढे को जो कि पावर का यूज करके मंकी फॉर्म में आ जाता है और उसका साइज एक पहाड़ से भी बहुत बड़ा था। अब वो उसी फॉर्म में उसके सामने पड़ा हुआ एक बड़ा सा पहाड़ को उठा लेता है उसके साथ जिंगलियन माउंटेन में ले जाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर ची आ जाता है। अब मास्टर ची को देखते हुए वो मंकी बीस्ट कहने लगता है हर काम में तू मेरा टांग क्यों आ रहा है, यहाँ पर मुझे इस माउंटेन को पसंद आया तो मुझे तो ये लेने दे। लेकिन हम देखते हैं मास्टर गुस्सा हो गया था और उसके ऊपर एक जोरदार लात मारता है और इसकी वजह से वो मंकी वहीं पर ही गिर गया था। अब वो मास्टर अपने पावर का यूज करके उस पहाड़ी को उसके जगह पर फिट कर देता है। अब वो मंकी उठ के कहता है बहुत हो गया, तू अब मेरे ऊपर रूल नहीं कर सकता, मैं तुझे मार डालूंगा। ये बोल के वो मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मास्टर उसे डॉच करके फिर से उसके ऊपर एक लात चार देता है और इसका पावर इतना ज्यादा था कि वो मंकी बीस्ट वहीं पर ही गिर गया था और वो वहाँ से हिल भी नहीं रहा था। अब वो मास्टर कहने लगता है मैं बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो गया हूँ, अगर मैं जवानी में रहता तो तेरा चमड़ा ढूंढ के भी नहीं मिलता। ये बात कहते साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म होता है।